अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स इवनिंग प्रोग्राम की, जो आज से शुरू हुए हैं एडमिशन्स इवनिंग के, और लास्ट डेट इसके सबमिशन की फॉर्म सबमिट करवाने की 8 जनवरी है। लेकिन ये आगे एक्सटेंड होगी, 10-12 दिन मजीद एक्सटेंड होगी, उसके बाद मजीद एक्सटेंड होगी। तो ये समझ लीजिए पूरा जनवरी का मंथ ही है आपकी इवनिंग एडमिशन के लिए, बिकॉज इवनिंग की क्लासेस जो है वो फेब में शुरू होती हैं, फरवरी में। ठीक है, मॉर्निंग प्रोग्राम की लास्ट डेट 26 दिसंबर है, वो भी उसकी लास्ट डेट पिछली बार थी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर से होते 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 अब जाके 26 दिसंबर हो चुकी है। इवनिंग प्रोग्राम के मॉर्निंग प्रोग्राम के तो एडमिशन्स तकरीबन हो चुके हैं, मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, टेस्ट बेस की भी, ओपन मेरिट की भी। तो अब बाकी सेकंड लिस्ट आनी बाकी है। अभी जो है इवनिंग के एडमिशन्स ओपन है। जिन्होंने मॉर्निंग में एडमिशन नहीं लिया, या जो लोग मॉर्निंग में जॉब वगैरह करते हैं और मॉर्निंग में क्लासेस नहीं ले सकते, उनके लिए ये समझ लें लास्ट चांस है, वो इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। इसका मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हूँ, ये आज ही आया है। ये आपका उर्दू यूनिवर्सिटी के हैं। अगर आपने इंटर पास किया है तो आप एडीपी 2 साल वाले प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं इंटर के बाद। ठीक है, और अगर आप इंटर के बाद 4 साल वाले बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं इंटर के बाद। ठीक है, इंटर के बाद ये बैचलर्स प्रोग्राम 4 साल का होता है। और अगर आपने 2 साल वाला बीए, बीकॉम, बीएससी किया हुआ है तो आप थर्ड ईयर में, बीएस के थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे। ठीक है, यानी 2 साल वाला बीएस थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर पढ़ेंगे तो आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो अब 2020 के बाद से ये एक क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन जो है वो पूरे 4 साल पढ़ने के बाद कंप्लीट होता है। 2 साल वाला पहले जो हो जाता था कि 2 साल आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कर लिया तो आपका ग्रेजुएशन कहलाता था, लेकिन अब 2020 के बाद ऐसा नहीं है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, ग्रेजुएशन कहलाने के लिए आपको पूरे 16 क्लासेस पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इंटर हमारी क्लास 12 होती है, इंटर के बाद 13-14 जो पढ़ते हैं वो एडीपी प्रोग्राम होता है, और फिर उसके बाद 14-16 भी पढ़ना ज़रूरी होता है। 16 साल पूरे कंप्लीट करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन कहलाएगा, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है। अब मैं चलती हूँ कि कौन कौन से आपको डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। ये डिपार्टमेंट्स हैं आपके अब्दुल हक कैंपस के। अच्छा, फेडरल यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस है कराची में, एक सदर में है अब्दुल हक कैंपस, और एक आपका गुलशन इकबाल में है मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। ठीक है, दोनों कैंपसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आर्ट्स के जितनी भी फील्ड हैं वो सदर वाले अब्दुल हक कैंपस में अवेलेबल हैं, और साइंस की जितनी फील्ड है वो यहाँ गुलशन इकबाल वाले में अवेलेबल है। अब जो लोग जो गुलशन इकबाल के करीब रहते हैं और वो आर्ट्स की फील्ड में जाना चाहते हैं तो मजबूरन उनको सदर वाले में ही एडमिशन लेना होगा, क्योंकि इसमें गुलशन वाले में आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की एक अच्छी बात यह है कि इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है कराची यूनिवर्सिटी के मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास ये 2 ही सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी सब प्राइवेट हैं। तो ये 2 सरकारी यूनिवर्सिटीज़, सॉरी, एक शहीद बेनज़ीर भुट्टो वाली भी है, वो भी सरकारी है। उसके भी एडमिशन्स अभी मॉर्निंग के ख़त्म हुए हैं, मेरे ख्याल से इवनिंग, मुझे नहीं पता वहाँ पे इवनिंग आए हुए हैं या नहीं आए हुए, वो फिर मैं देखती हूँ बाद में। बट वो तीसरी सरकारी यूनिवर्सिटी वो भी है। तो जो इस सरकारी यूनिवर्सिटी है ज़्यादातर लोग उसी में एडमिशन लेते हैं ताकि आसानी होती है, और बहुत अफोर्डेबल फ़ीस की वजह से लेते हैं। लेकिन आजकल सरकारी यूनिवर्सिटी भी माशाल्लाह हो गई हैं। अभी मैं फ़ीस स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ, फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो ओपन मेरिट के हैं। ठीक है, और ये नीचे जो सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस, फार्मा डी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये टेस्ट बेस्ड है, यानी इसके लिए एडमिशन के लिए आपको पहले टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में आपके पासिंग मार्क्स आएंगे, 100 आउट ऑफ 50 वाला पास होता है। तो 50 मार्क्स अगर आपके टेस्ट में आ गए यानी आप पास हो गए तो आपका चांस है कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको एडमिशन के लिए सब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो फीस जाएगी टेस्ट वालों की वो 4000 रुपये जाएगी। उसके बाद आपको एक टेस्ट की डेट आ जाएगी, जब ये फॉर्म वॉर्म फिल करने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसके बाद डेट आती है। अक्सर समझ लें जब इनका लास्ट डे होता है ना फॉर्म सबमिट करने का, उस लास्ट डे के 1 हफ्ते बाद ही टेस्ट होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये जो डेट्स हैं आगे एक्सटेंड होते होते कहाँ तक पहुँचती हैं, बस उसके 1 हफ्ते बाद आपका टेस्ट होगा। डेट्स भी आपको
हफ्ता 10 दिन पहले मिल जाएंगी, तो अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपको टेस्ट के हवाले से कोई भी मटेरियल चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें मैं अक्सर मटेरियल वगैरह दे रही होती हूँ। अभी मॉर्निंग टेस्ट का भी मैंने दिया था, काफ़ी सारी आप लोगों की हेल्प हो जाती है, आपकी तैयारी होने में आसानी होती है। होता तो वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो पिछली क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं ना, उसी से रिलेटेड टेस्ट होगा, कोई नया नहीं होगा। टेस्ट से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं आप। उसमें भी मैंने बताया हुआ है, टेस्ट मटेरियल भी दिया हुआ है, पास पेपर्स वाली वीडियो भी है। तो आप ज़रा सर्च करें, एडमिशन्स के प्लेलिस्ट में जाके देखें, तो आपको सब वीडियोस रिलेटेड आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जो लोग टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, नॉर्मल ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी फ़ीस 3000 रुपये होगी, ठीक है। फॉर्म फिल करने का तरीका जो है वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बिल्कुल वही तरीका है फॉर्म फिल करने का। आपने फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, 2 कॉपीज करवानी है, ठीक है। उसके साथ ही आपका फी वाउचर भी होगा, ये जो 3000 और 4000 वाला है, जैसा भी आपका फॉर्म होगा। अगर आपने टेस्ट वाला किया होगा तो आपका 4000 वाला फी वाउचर साथ में आएगा। अगर आपका वो नॉर्मल वाला होगा तो 3000 वाला फी वाउचर उसी फॉर्म के साथ ही अटैच है, वही आप साथ उसको प्रिंट आउट करवाएंगे। एक फॉर्म की 2 कॉपीज करवानी है आपने, ठीक है। एक कॉपी जो है फॉर्म की वो आपने बैंक में जमा करवानी है विद द फीस, और एक कॉपी आपने अपने पास संभाल के रखनी है। वो जो एक कॉपी है, जब आपका नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, यानी आपका जब एडमिशन हो जाएगा, नाम आ जाएगा, उसके बाद आपका जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ होगा, आपने वो जो एक फॉर्म आपके पास रखा हुआ है वो जाके आपने उस डिपार्टमेंट में जमा करवाना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है इस सारे फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स का। और उसके बाद फिर जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद की बात फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी मसले मसाइल हो, आप मेरे वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम फ़ी स्ट्रक्चर की तरफ, सबसे ज़रूरी चीज़। अच्छा, इवनिंग के फ़ी स्ट्रक्चर जो होता है वो मॉर्निंग से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में मॉर्निंग का बताया था, अब मैं इवनिंग का बताती हूँ, क्योंकि इवनिंग में जो लोग एडमिशन लेते हैं वो खुद जॉब वाले होते हैं, ठीक है। और इवनिंग के जो टीचर्स भी आते हैं वो खुद भी जॉब, सुबह में जॉब कर रहे होते हैं और शाम में आके टीचिंग कर रहे होते हैं। इसलिए इवनिंग की जो फी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो अपना माइंड उसी हिसाब से सेट कीजिएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, फार्मा डी की 5 साल वाले फार्मा डी जो है, जो इंटर के बाद किया जाता है, उसकी फीस जो है वो ये है। सेमेस्टर फीस यहाँ लिखी हुई है, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये जाएगी, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे सेमेस्टर प्लस एडमिशन फीस जाती है, ठीक है ना। तो सेमेस्टर की फीस इतनी है जो हर 6 महीने में जाया करेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आपको फीस देनी है वो इस रो में, इस लाइन में लिखी हुई होगी, ठीक है। अपने डिपार्टमेंट देख लीजिए जिसमें आपको एडमिशन लेना है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन लीजिएगा। जो आपने पिछले सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं ना, उसी से रिलेटेड एडमिशन लीजिएगा। ये ना हो कि पिछला आपने आर्ट्स में पढ़ा हुआ हो और अभी आप चाह रहे हो मैं साइंस में एडमिशन ले लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास मार्जिन होता है, वो चाहे तो साइंस ले लें, चाहे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लें, चाहे तो कॉमर्स ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, उनके लिए बहुत मार्जिन होता है। बट जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा हुआ है वो साइंस में नहीं जा सकते, जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा हुआ है कॉमर्स नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने आर्ट्स में इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है तब आप बीबीए कॉमर्स के सेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मैथ्स या इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ये बीबीए वाली आर्ट्स कॉमर्स वाली फील्ड नहीं ले सकते। इसलिए साइंस वाली फील्ड भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो है बेसिक ही आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में है, साइंस के सब्जेक्ट्स में नहीं है। अगर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है ना, तो आपको वो चीज़ समझ आ जाती है, इसलिए उसमें एडमिशन हो जाता है। लेकिन जब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई नहीं है तो फिर आप आगे पढ़ के क्या करेंगे, ठीक है। तो जिस फील्ड में आपने जो पढ़ा हुआ है ना, उसी से रिलेटेड फील्ड लीजिएगा, यानी साइंस वाले साइंस में लें, आर्ट्स वाले आर्ट्स में लें, कॉमर्स वाले कॉमर्स में लें, ये मेरा मशवरा है, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। फी स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं एक एक नहीं बता रही, ये अदर्स को देखना छोड़ दीजिएगा। ये मैंने कहा ना, ये अदर्स हैं, एडमिशन फीस समझ लें, ठीक है ना। ये प्लस सेमेस्टर फीस मिला के एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये वाले सारे पैसे जाएंगे। उसके बाद 6 महीने बाद आपने हर 6 महीने में ये सेमेस्टर फीस ही भरनी है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट की ये लिखी हुई है, आप एक एक करके सबकी देख सकते हैं। सेमेस्टर फीस होती है, हर 6 महीने बाद जाती है। एग्जाम्स भी आपके हर 6 महीने बाद होते हैं, और आपकी अटेंडेंस भी ज़रूरी होती है। यहाँ पे आपको कम से कम 75% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी पूरे साल में, ताकि आप आगे के लिए प्रमोट हो सकें, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वालों की ये फीस स्ट्रक्चर है, ये सेमेस्टर फीस है, ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन जाएगी, और ये आपकी है बिजनेस बीबीए वालों की, ठीक है।
ये भी BBA है और ये भी BBA है. ये अब्दुल्ला कैंपस में है, ये गुलशन कैंपस में. शुक्र है BBA दोनों कैंपसेस में. बाकी आपको मैं बता चुकी हूँ. साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो गुलशन वाले कैंपस में अवेलेबल हैं, और आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट हैं वो आपके उसमें सदर वाले कैंपस में अवेलेबल हैं. ठीक है, तो ये आपका BS प्रोग्राम है. और इसके अलावा हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है. ये देखिए, आप एप्लीकेशन इस एडमिशन वाले पोर्टल पे आएंगे. जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे, उसमें सामने ही एडमिशन लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे, इस पोर्टल पे आएंगे. यहाँ पे अगर आपका पोर्टल ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, अगर आपने समझ लो पिछले साल अगर आपने बनाया था, तो आपको दोबारा नया साइन अप करना पड़ेगा. अगर आपने मॉर्निंग एडमिशन्स के लिए पोर्टल बनाया था, फिर भी आपको नया बनाना पड़ेगा. मैंने भी मॉर्निंग के लिए बनाया था, लेकिन मैंने उसी को ईमेल वगैरह डाली, अपना फ़ोन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, तो वो ओपन नहीं हो रहा था. तो मैंने दोबारा से साइन अप कर लिया, तो वो दोबारा से मेरा ओपन हो गया. तो इसलिए आप परेशान नहीं हुआ करें. अगर ओपन ना हो रहा हो तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से साइन अप करके देख लें. कि क्योंकि ये हर एडमिशन के बाद ना पुराने जिनका एडमिशन होता है उनका तो पोर्टल ओपन रहता है, लेकिन जिनका एडमिशन नहीं हुआ होता ना, उनका ये कैंसिल कर देते हैं पोर्टल. तो हमें दोबारा से साइन अप करना पड़ता है. ठीक है, जब साइन अप कर लेंगे तो इस तरह से आपका एक चीज़ ओपन होगी. यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर एडमिशन पे करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपको फिल करना है. ये उसका इंस्ट्रक्शन है, ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ. हाउ टू फिल ऑनलाइन एडमिशन ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटी लिख कर भी सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियो सबसे टॉप पे मिल जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह. बाकी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ नीचे. जो भी आपको डिटेल देखनी है आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, किस तरह से सारी चीज़ें अटैच करनी है. अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप अपना मार्कशीट वगैरह सब कुछ अपने सामने रख के फिर फिल कीजिएगा. बिल्कुल एग्जैक्ट मार्कशीट पे जो नंबर लिखे हुए हैं वही लिखिएगा. जो डेट्स यानी जो ईयर, पासिंग ईयर लिखा हुआ है वही लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा. अपनी तरफ से कुछ गलती ना कीजिएगा, वरना तो फिर मसला होगा. ठीक है, ये है एप्लीकेशन आपका फॉर्म. ठीक है, ये इसको पूरी तरह से फिल करना है. अच्छी तरह से फिल करेंगे, देख के सारे डॉक्यूमेंट सामने रख के एक एक चीज़ आपने अपने डॉक्यूमेंट से सही लिखनी है. उसके बाद आपने इसको पहले तो सेव करना है, क्योंकि कभी कभार नेट इशू होता है. तो अगर आप ये सेव नहीं करते तो ये दोबारा से न्यू फॉर्म फिल करना पड़ता है. ठीक है ना, तो इसको पूरा फॉर्म फिल करके पहले तो सेव कर लीजिएगा. उसके बाद फिर ये वाली कैलकुलेशन वगैरह कर लीजिएगा. फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अदर डाउनलोड करने का ऑप्शन पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको ये फॉर्म पूरा डाउनलोड करना होगा. तो पहले आप इसको सही से पूरा फिल कीजिएगा. जब तक सही से फिल ना हो तब तक सेव मत कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा जब चीज़ सेव हो गई तो फिर वो चेंज नहीं हो सकती. ठीक है ना, तो इसलिए कह रही हूँ अपने सामने सारे डॉक्यूमेंट्स खोल के रखिएगा. जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक के हैं, इंटर के हैं या BK बैचलर्स के हैं, जो भी हैं वो सारे अपने सामने मार्कशीट रखिएगा, ताकि उसी से डेट देखें, उसी से ईयर देखें, उसी से अपना नंबर्स देख के लिखें सही से. ठीक है, आगे की जो भी प्रोसेस है वो आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा. होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी. अगर समझ आई है तो नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ आ गई है, और अगर आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा. बाकी अगर कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डाल देती हूँ नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिए और सारी डिटेल्स आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.